हिमालय की कंदराओं से निकली मेनका महाकुंभ में हुई प्रकट, सुंदरता पड़ी तपस्या पर भारी। नकली जटा और मीडिया का ग्लैमर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने महाकुंभ को बनाया मजाक। हर्षा रिजारिया साध्वी नहीं तो कौन, सोशल मीडिया पर वायरल के लिए रचा पूरा षड्यंत्र। नकली साध्वी ने बाबाओं का तप किया भंग, तो बाबाओं में छिड़ा महायुद्ध, देखिए बड़ा खुलासा। इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में 144 साल बाद जो संयोग बना है उसमें अमृत वर्षा भी हो रही है। इस अमृत वर्षा के साथ ही कुंभ में हर्षा भी उत्पन्न हो गई है। महाकुंभ के रंग पूरे प्रयागराज ही नहीं पूरे विश्व में ट्रेंड हो रहे हैं। 144 वर्ष बाद ऐसा कुंभ का संयोग बना है कि आसमान से हुई अमृत वर्षा के कुंभ से प्रयागराज की धरती पर देवी हर्षा प्रकट हो गई है। देवी हर्षा की सुंदरता कुंभ में पहुंचे लाखों तपस्वियों की तपस्या पर भारी पड़ रही है। देश भर की मीडिया हर्षा की सुंदरता पर मोहित हो गई है। दरअसल योगी जी पिछले 6 माह से प्रयागराज में कुंभ प्रचार में जुटे हुए हैं। लगातार प्रयागराज के दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के लिए अनोखे प्रयास किए हैं। यहाँ तक कि महाराज जी ने महाकुंभ को प्लास्टिक के प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए घर घर थाली और थैली का भी इंतजाम करा दिया है। लोग महाकुंभ में तन को शुद्ध कर मन की शुद्धता की कामना करते हैं, लेकिन सालों साल की तपस्या कर रहे नागा बाबाओं और सैकड़ों सन्यासियों तथा शंकराचार्यों के आभा मंडल का तेज महाकुंभ की मेनका के आगे फीका पड़ गया है। क्योंकि जिस टीवी पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रसारण हो रहा है उन सब पर मेनका की सुंदरता की चर्चा हो रही है। महाकुंभ में सजीव प्रसारण करने वाले संजय अपनी तपस्या के विमुख होकर विश्वामित्र की भांति मेनका की सुंदरता पर मोहित हो गए हैं और वो भी भर भर कर मेनका रूपी हर्षा रिजारिया को हाथों हाथ ले रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की आधुनिक कंदराओं से निकली देवी हर्षा के प्रकट होने से महाकुंभ में सन्यासियों के आवा मंडल की चकाचौंध को धुंधला कर वहां तपस्या करने पहुंचे तमाम साधारण तपस्वी का ध्यान भंग कर दिया है। आइए बताते हैं हर्षा रिजारिया की एक छोटी सी हकीकत। हर्षा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था। इसके बाद वो भोपाल गई जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। हर्षा ने बताया कि कुछ इवेंट में उन्होंने होस्ट के रूप में भी काम किया है। वो लगातार ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी रहीं। फिर वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी से जुड़ी हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। हालांकि हर्षा खुद को साध्वी कहलाना पसंद नहीं करती है। हर्षा ने कहा कि साध्वी का टैग फिलहाल सही नहीं है क्योंकि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा भी नहीं ली है। हर्षा खुद को हिंदू सनातन शेरनी भी बताती हैं। आइए बताते हैं कि महाकुंभ के समुद्र मंथन में निकली हर्षा रिजारिया के बालों का सच। मीडिया ने पूछे सवाल, आपके बाल असली हैं या नकली? इस पर हर्षा ने कहा, आधे असली हैं और आधे मैंने जुड़वाए हैं। उन्होंने बताया कि इन बालों को धोने में टाइम लगता है पर वो मैनेज कर लेती हैं। अब आप खुद सोचिए कि 10 दिन में कहां से जटा पैदा हो गई। निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश के दौरान एक रथ पर संतों के साथ कथित तौर पर एंकर हर्षा रिजारिया के बैठने को लेकर विवाद पैदा हो गया। काली सेना के प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भगवा धारण करना मात्र वस्त्र धारण करना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शुद्ध संयम और धर्म के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि कुंभ अखाड़ों का मॉडल दिखाने के लिए आयोजित नहीं है। कुंभ जप तप और ज्ञान की गंगा के लिए है। आज जब कुछ लोग इन पवित्र परंपराओं की मर्यादा को भंग करने का प्रयास करते हैं तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इन अनाथ परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। दरअसल हम आपको बताते चले कि महेंद्र रवंतपुरी ने कहा कि ये मुद्दा पिछले 2-3 दिन से चर्चा में है। वास्तव में वो रिजारिया उत्तराखंड से ही है। वो हमारे अखाड़े के एक महामंडलेश्वर से दीक्षा लेने आई थी। वो मॉडल है और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहती हैं। उन्होंने रामनवमी पर वस्त्र पहनकर एक वीडियो डाला था, इसके बाद चर्चाओं में है। लेकिन अब सवाल ये, क्या हर्षा वास्तव में साध्वी के लिए नागाओं के बीच में है या इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्रसिद्धि के लिए हर्षा ने रचा है पूरा प्लान? लेकिन आप क्या चाहते हो? सनातन का मजाक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं?